ये अम्बाला स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन अभी कुछ 20 मिनट पहले आ गई है और यहाँ पर ये खड़े होके इंतज़ार कर रही है। सभी यात्रियों को ये विश्वास ही नहीं था कि हमारा ट्रेन 20 मिनट बिफोर आ जाएगी, क्योंकि अब तक तो हम सदियों से यही सोचते आ रहे थे कि ट्रेन हमेशा लेट आती है, ट्रेन हमेशा लेट हो जाती है, ट्रेन में कभी कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, टिकट नहीं मिलती है, कभी ऑनलाइन नहीं मिलती, कभी सीट नहीं मिलती। पर आज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के अंदर जो सोच थी कि ट्रेन लेट हो जाती है, वो ट्रेन में कुली भी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। ये ट्रेन पिछले 20 मिनट से अम्बाला स्टेशन पर खड़ी हुई, क्योंकि खड़े होने का जो वजह है वो सभी पैसेंजर ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि ये ट्रेन 20 मिनट बिफोर आ गई है, जो शायद इतिहास में कभी हम कई सालों से यही सोचते थे, जब से पैदा हुए थे तब से, कि शायद ट्रेन लेट आती है, ट्रेन लेट आती है। बट आज ऐसा चमत्कार 2021 में हुआ कि ट्रेन 20 मिनट पहले आ गई और यहाँ चलने का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि अभी तक टाइम हुआ नहीं है। थैंक यू। क्या आपको लगता है कि ट्रेन बिफोर टाइम आ गई है? हाँ जी, लगता तो है ट्रेन बिफोर टाइम। सच में? पर आप ही बताने वाले थे कि ट्रेन ये बिफोर टाइम और इसीलिए खड़ी हुई है। हाँ। क्या टाइमिंग था आने का? 6:15 का था। नहीं यार, अभी तो 6:15 नहीं, कुछ 10:15 का था। 10:15 10 बजे आ गई थी। अच्छा। 10:28 पे डिपार्चर है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि इतनी देर तक खड़ी रहेगी? हाँ। तो वो जो ट्रेन वाला है, चल पड़ी। अभी लगता है कि शायद टाइम हो गया है चलने का, और गाड़ी देखो अभी चलना शुरू हो गई। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो, यहाँ पर ट्रेन जो बिफोर टाइम आई उसमें केवल एक ही रिस्क लगता है, जैसे चाय बिस्कुट और जो खीर खिलाने वाला था वो अपनी सेल बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन खड़ी रहेगी, हमारे यात्री जो है वो कुछ न कुछ तो खाने में इंटरेस्ट दिखाएंगे। ये तो बिफोर टाइम पहुंच जाएगी तो थोड़ी लगता है कि वो सो ही जाएंगे। तो बहुत सारे पैसेंजर अब तक सो जाते और वो चंडीगढ़ पहुंचने का इंतजार करते, बट क्योंकि यहाँ 20 मिनट इंतजार किया है तो ये साहब बैठे हुए हैं। क्यों भैया, ट्रेन बिफोर टाइम आ गई थी? तो तुम्हारी ये जो सेल है वो बिफोर टाइम आने से बढ़ जाती है? कम हो गई? अरे क्या बात करते हो, 20 मिनट ज्यादा बेचने का टाइम मिला आपको। अरे कम हो गई साहब। अच्छा, चलो इनकी सोच ऐसे ही है, मैं इनकी बात मान लेता हूँ। बस सच तो यह है कि ऐसे में लोग जो है कुछ न कुछ तो जरूर खरीद रहे हैं। सर जी, आपने कुछ खरीदा वैसे इस टाइम में? नहीं, टाइम लिया बस। अरे यार, एक तो वो पानी की बोतल थी, फिर आपने बोला कि नहीं ये तो नारियल की बोतल है। मैंने कहा शायद 10 रुपए की होगी, पर उसने कहा नहीं ये तो 50 रुपए की है। मैंने सोचा 1 लीटर भी होगी, उसने कहा ये तो 250 ml की भी नहीं है जी। और अल्टीमेट हमने नारियल का पानी पीने से छोड़ दिया, क्योंकि आपने पीने में सहयोग नहीं दिया। यदि आप पी लेते तो शायद मैं भी पी लेता। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अरे अच्छा नहीं, वो नारियल की बोतल नहीं पिलाई, पैसे बच गए। पैसे बच गए। अब आपके या मेरे? मेरे ही बचे। क्योंकि मैं पीता तो शायद आप ही को देने पड़ते। वैसे चलती हुई ट्रेन में आपको ये काम करने में अच्छा लगता है? हाँ, वक्त कम है ना, काम ज्यादा है। नहीं, पर ये जो सीट है वो केवल मुझे लगता है कंप्यूटर वालों के लिए ही है, नहीं? जो अम्बाला कैंट जंक्शन से चढ़ने वाले सभी यात्रियों का गाड़ी संख्या 02011 नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस में स्वागत करती है। धन्यवाद। नमस्कार। इंडियन रेलवे वेलकम्स यू ऑन बोर्ड 02011 न्यू दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। द पैसेंजर्स who have just joined us from Ambala Can Junction. Thank you. ये सदियों से चला आ रहा एक ट्रेडिशन कि जब भी ट्रेन चलती है तो वो एक आने वाले हर पैसेंजर का स्वागत करती है। वो इसने किया, पहले इसने हिंदी में किया, थोड़ी देर के बाद अंग्रेजी में किया। हो सकता है लोग पूछेंगे कि भाई पहले इंग्लिश में क्यों नहीं बोला, हिंदी में बोल सकती थी। तो वो ये भी देख लेती है कि शायद यहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र अधिक है, तो हिंदी पहले बोल देंगे और इंग्लिश बाद में बोल देंगे। कुछ लोग जो इंग्लिश में बोलने वाले या सुनने वाले समझने वाले तो ज़्यादातर सो ही रहे होंगे।
हिंदी बोलने वाले ज़्यादातर सुनने वाले वो जग रहे होंगे, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पर शायद कुछ न कुछ लॉजिक जरूर होगा रेलवे में। तो आपको एक चीज तो है कि सीट पे हम फिर वापस आ जाते हैं कि ये सीट बैठने में बहुत कंफर्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं, पर ऑफिशियल काम करने में यदि आप ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शायद ये उतनी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जो लेग स्पेस है वो बहुत कंजेस्टेड है, और आप कहते हैं ना पैर पसार के सो जाना, वो नहीं होता है सीट पर। अदरवाइज ऑफिशियल वे में जैसे आप ऑफिस में बैठ के 6 घंटे काम कर सकते हैं, वो आप यहाँ करते रहेंगे। तो ये सफ़र जो कि नई दिल्ली से चलकर सुबह 7:40 से शुरू हुआ था, वो 11:05 पर चंडीगढ़ में समाप्त होगा। बहुत सारे से पैसेंजर जब चले थे तो वो देख रहे थे यार इधर पेपर नहीं है, उधर पेपर नहीं, शायद वो अपना पेपर छोड़ के दूसरा पेपर भी उन्होंने उठाया, शायद हिंदी की जगह इंग्लिश का मिल जाए, पर ऐसा भी इन्होंने कोशिश किया। फिर वो पेपर पढ़ा, फिर दूसरे का पेपर पढ़ा, वो भी ख़त्म हो गया, फिर अपना मोबाइल देखा। मोबाइल को देखते देखते फिर 2 पैसेंजर ने इकट्ठा होके एक मोबाइल देखा। तो ये जो पुराना टाइम था टाइम पास करने का ट्रेन में, वो मुझे लगता है आज भी वैसा ही है, सिर्फ ट्रेन बदली है, कलर बदला है, फैसिलिटी बदली है, सिस्टम ऑनलाइन हुआ है, और हमारे ऋषि गुलाटी जी ने तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया यहाँ पर। वाह रे वाह, वाह रेल, थैंक यू वेरी मच। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं यादों के साथ एक बार फिर ये हमारा C14 कोच आप सबका स्वागत करता है। धन्यवाद।